नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए एवरेज के कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपको समझदारी आपकी विकसित करेगी और कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक नया जोश और जुनून भी डेवलप करने का हम प्रयास करेंगे। और एग्ज़ाम में सवाल यहाँ से आता ही आता है। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्टों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं उसी के आगे का है। हमारा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट हमारा प्राकृतिक संख्याओं पर भी लग जाएगा, सम पर भी लगेगा, सम संख्याओं पर भी और विषम संख्याओं पर भी लगेगा। प्राकृतिक संख्याओं पर लगेगा, सम संख्या पर लगेगा, विषम संख्या पर लगेगा। एक कॉन्सेप्ट हमारा सब संख्याओं पर लगेगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लिए तो सवाल सेकंडों में बनेगा। तो आइए कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। पहले जैसे हमने लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, इसका एवरेज क्या है। तो लगातार है, तो हमने कल पढ़ाया था आपको, लगातार होगा तो पहला और अंतिम जोड़ लेंगे, तो 2 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। तो हमारा औसत कितना हो जाएगा 4। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जितना भी प्रयोग संख्या में करेंगे, प्रयोग मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, इन चीज़ों को हम जितना संख्या पर करेंगे सेम प्रभाव औसत में पड़ेगा। और बड़ी बड़ी सवालें कैसे हम आसानी से कर लेंगे, उन चीज़ों को भी हम सीखेंगे। आइए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर समझाते हैं। जैसे हमने कहा संख्या में 1 जोड़ दिया हमने, तो 2 से 3 हो जाएगा, और ये 3 से 4 हो जाएगा, और ये 4 से 5 हो जाएगा, और ये 5 से 6, और ये 6 से कितना हो जाएगा 7। तो हमारा एवरेज अब कितना हो जाएगा, देखिए आप कहेंगे लगातार है तो 7, 3, 10 मतलब 5 हो गया। तो आपने देखा कि सारी संख्याओं में हमने एक एक बढ़ाया, सब में एक एक बढ़ाया, तो हमारा औसत भी कितना बढ़ गया 1। 1 बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ाएंगे 2 बढ़ेगा। आइए 2 बढ़ाकर चेक करते हैं, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो हमारा एवरेज अब कितना हो जाएगा 2 बढ़ाने पर, तो 8, 4, 12 कितना हो जाएगा 6। तो 4 था कितना हो गया 6 हो गया। तो जोड़ने पर बढ़ रहा है। अगर आइए यहीं से कम कर लेते हैं, अगर हम इसमें 1 कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से एवरेज देखिए कितना होगा, औसत 4 था तो 3 हो जाएगा, तो 5 और 1 6 बटे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो कम करने पर क्या हो रहा है कम। आइए इस पर हम गुणा भी करके चेक करते हैं, कराने का प्रयास करते हैं, आपको गुणा कराते हैं इसमें 2 का। तो औसत में देखिए हम पहले लिख देते हैं, यहाँ 2 से गुणा करेंगे सब में, तो औसत 4 दूनी 8 हो जाएगा। आइए लेकिन चेक कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छम 12। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। हमने पहले ही लिख दिया था। तो जितना भी प्रयोग हम संख्या पर करेंगे, प्लस करेंगे तो औसत भी प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा, भाग करेंगे तो भाग भी वही हो जाएगा। अब ओवरऑल हमने अगर सीख लिया है तो सवाल कैसे बनता है, इन कॉन्सेप्टों पर बड़ी बड़ी सवालें कैसे बनती हैं, आइए सवालों को करते हैं। मेन तो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया तो सवाल तो हम कर ही लेंगे। आइए अब सवाल करते हैं इस पर, इस कॉन्सेप्ट पर सवाल कैसे बनता है एग्जाम में, उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा 15 लगातार, अब लगातार कह दिया तो सम विषम कुछ भी हो सकता है। 15 लगातार संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत
क्या होगा। तो अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट सीखा है तो उत्तर सेकंडों में आ जाएगा। देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है 35, और सब संख्या में 5 5 जोड़ रहे हैं तो औसत में 5 जुड़ जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आएगा 35 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप अगर समझ गए हैं तो उत्तर सेकंडों में आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सब कुछ कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो सवाल सेकंडों में ही लगेंगे। आइए थोड़ा हम डाटा बदलकर और 2-4 सवाल लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, बड़ी सवाल कर देते हैं, अगर आप लगाएंगे तो नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल सेकंडों में आएगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 50 लगातार संख्याएं हैं, इनका औसत 80 है, मान लिया 80 है। अब यहाँ से पहला सवाल हमने बना दिया, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, हमारा नया औसत क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा, प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए, 7 घटा दें तो हमारा एवरेज क्या होगा, नया औसत। तीसरा, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो हमारा नया एवरेज क्या होगा, और भाग भी कर देते हैं। चलिए, प्रत्येक संख्या में 4 से अगर हम भाग कर दें तो हमारा एवरेज क्या होगा। तो अब ये सवाल है, इस सवाल के माध्यम से एक पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। एग्जाम में आएगा कोई एक ही, लेकिन आप सेकंडों में कैसे करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। अब सवाल पढ़ा, हमें लगाने की जरूरत नहीं है। 50 संख्या का औसत 80 है, सब में 3 जोड़ा गया तो औसत में 3 जुड़ जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। 7 घटाएंगे तो 80 में 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। 2 से गुणा किया तो 80 दूना 160 हो जाएगा, और 4 से भाग किया तो 20 हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल सेकंडों में ही बन जाएगा, और नहीं पता है तो आप 50 संख्या मानिए पहले, और उससे भी बड़ी बात कि सम है कि विषम है कि प्राकृतिक संख्या है, आपके समझ में ये नहीं आएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप है तो आप सवालों को सेकंडों में ही लगा पाएंगे। देख रहे हैं ना आप, इतनी बड़ी सवाल है, अगर मानेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन लगाया हमने कैसे, सेकंडों में लगा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और जब हम अगले कॉन्सेप्ट या अगले वीडियो पर मिलेंगे तो इसी से आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जल्द ही आपके सामने हम एक नए वीडियो और एक नए कॉन्सेप्ट एवरेज के साथ उपस्थित होंगे, और एवरेज को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे, और ऐसे ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।